नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति के बारे में जिसने अपने जीवन में कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा, कभी भी अपना भला नहीं चाहा और अपने जीवन का 50% से भी ज़्यादा भाग दान कर दिया। और जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं रतन टाटा के बारे में। Industries in India and remains a market leader in most of them. It was Tatas who introduced a number of firsts. The first 8-hour day, the first leave with pay. I would prefer to live with the knowledge I have of upholding the values that we have and that we've tried to uphold through these years, rather than say that I've grown at 3 times the rate that we have. तो रतन टाटा का जन्म ही एक बिजनेसमैन फैमिली में हुआ था, जो कि गुजरात। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में गुजरात में हुआ था, जो कि शुरुआती दौर से ही काफ़ी बिजनेसमैन फैमिली से थे। और रतन टाटा के बचपन में ही उनके माता पिता के बीच आपसी झगड़ों के कारण उन दोनों का तलाक हो जाता है और उसी बीच उनके पिता दूसरी शादी करते हैं, जिसके द्वारा उनका एक सौतेला छोटा भाई भी होता है। रतन टाटा का शुरुआती पढ़ाई मुंबई में ही हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने अपना इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए वो अमेरिका चले गए। अमेरिका में फिर अपना जैसे इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट हुआ, उनके बाद उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का कोर्स किया। और काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि टाटा इंडस्ट्री जो भी है तो वो रतन टाटा का मतलब शुरुआत है, बट ऐसा नहीं है। इसका शुरुआत किया गया था नुसर वानजी टाटा ने। तो इन्होंने अपने 20 साल की उम्र में ही घर छोड़कर चले गए थे दूसरे देश। वहाँ से अपना ये बिजनेस, कॉटन का बिजनेस स्टार्ट किए थे। उसके बाद धीरे धीरे ये अपने स्टील बिजनेस में भी आए और उनके बाद इनके बेटे ऐसे करके कुछ लोग आए जुड़े और उसके बाद टाटा स्टील का फैक्ट्री बैठा। और उसी समय वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था 1910 के करीब। वर्ल्ड वॉर के दौरान और काफ़ी सारे सोल्जर को स्टील की ज़रूरत पड़ रही थी और उसमें से फिर इन लोगों ने टाटा स्टील को चुना। और टाटा स्टील उस समय में इतना बेहतर निकला कि मतलब कितने भी वर्ल्ड वॉर में बम वगैरह फटता था, बट इनका स्टील बहुत ही अच्छा रहता था, कोई भी नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचता था। इस वजह से 1910 से लेके 1914 तक में ये इतने मजबूत हो चुके थे अपने स्टील को लेकर कि इनका पूरा देश विदेश में नाम बन गया। उसके बाद फिर 1981 में JRD टाटा ने रतन टाटा को हायर किया टाटा स्टील इंडस्ट्री में। और उनकी बात है जो कि सब लोग को कहीं ना कहीं सुने ही होंगे कि एक बार बारिश के समय में एक फैमिली स्कूटर पे बहुत भीगते हुए जा रहा था और उस टाइम रतन टाटा अपने गाड़ी में बैठ के देखे उस मिडिल क्लास फैमिली को कितने मुसीबत से वो लोग गुजर रहे थे। फिर उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हमें कुछ मिडिल क्लास लोगों के लिए भी एक नई कार बनानी चाहिए। तो उन्होंने टाटा नैनो नामक एक कार का बनाई, अपनी एक पहली टाटा नैनो कार, जो कि सिर्फ मात्र 1 लाख रुपए में थी। लेकिन वो भी ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा, क्योंकि बात ये आ जाती है कि अगर कार ही ले रहा है तो आस पड़ोस का आदमी ऐसा बोलता ही था कि यार देखो कितना छोटा कार है, कितना सस्ता कार में घूम रहा है, ये वो बहुत सारा बात उठता है। और उस टाटा कार के साथ ऐसा था कि वो खड़े खड़े धूप में सड़क पे उसमें आग लग जाती थी। तो इस वजह से तो उन्होंने मतलब इस प्रोजेक्ट को कुछ डाउनफॉल के साथ गुजरा, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मारी। और उनका एक ही उद्देश्य था कि मतलब कई सारे लोग होते हैं जो कि डाउनफॉल होने के बाद वो हार मान जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई सारे मुसीबत में चले जाते हैं। बट रतन टाटा वो उन सभी चीज़ों को इग्नोर कर वो अपना एक पार्टी सेलिब्रेट करते थे कि कोई भी मुसीबत आए, कोई भी डाउनफॉल आए, उसके लिए वो पार्टी सेलिब्रेट करते थे ताकि उन्हें और ज़्यादा मोटिवेट मिले। और इसी के साथ रतन टाटा ने अपने जीवन में कई सारे बड़े बड़े डोनेशन डोनेट किए, जिसमें से कि कुछ है ओल्ड ईयर, चाइल्ड मैरिज वगैरह, बहुत सारे चीज़ों में उन्होंने डोनेट किया। और उन्होंने अपनी कंपनी के सारे जितने भी मेंबर थे उन सभी के लिए अपनी तरफ से बहुत सारे इंश्योरेंस लाए, जिसमें कि अगर किसी के बेटी का शादी हो या फिर किसी का बच्चे का पढ़ाई हो या फिर किसी का हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हो, वो सबका रतन टाटा अपने ऊपर लेते थे और सबका मुफ्त में इलाज करवाते थे। और अगर रतन टाटा के लाइफ के बारे में बात कर ही रहे हैं तो उनके कुछ प्रेम काल जीवन के बारे में भी बात करते हैं। जब वो अपनी पढ़ाई करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए USA गए हुए थे, तो वहाँ पे उन्हें एक लड़की से प्रेम होता है, तो वो बहुत पसंद करती थी। बट उन लोग का शादी भी होने वाला था, बट उसी समय उनकी दादी का तबीयत खराब हो जाता है। वो आते हैं अपने घर अपने दादी से मिलने के लिए। उस टाइम हमारे भारत देश में कुछ युद्ध शुरू हो जाते हैं
और इस कारण से लड़की के फैमिली जो है वो मना कर देते हैं कि हम अपनी बेटी को इंडिया नहीं भेजेंगे, वहाँ पे इतना दंगा फसाद हो रहा है। तो ये सब के साथ होते ही रतन टाटा का विवाह कैंसिल हो गया। मगर फिर भी रतन टाटा ने अपने जीवन काल में कभी भी किसी और लड़की के साथ विवाह नहीं किया। तो मैं मज़े के फैक्ट बताता हूँ कि रतन टाटा का जो एक ताज होटल है, तो वो मतलब पहला ऐसा होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बल्ब था। और इस कहानी में आप सभी को क्या अच्छा लगा और क्या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।